हेलो एंड वेलकम टू कामयाब नौजवान। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ जोसेफ और आज हम एक बार फिर आपके सामने दो कामयाब नौजवान के साथ मौजूद हैं। खवातीन का किरदार इस माशरे की तरक्की के लिए बहुत अहम है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में अक्सर इस माशरे में बात होती है, टेलीविजन पे, डिफरेंट शोज में खवातीन के किरदार को एक बहुत अहमियत दी जाती है और खवातीन का किरदार इस माशरे की या किसी भी माशरे की तरक्की के लिए बहुत अहम है। और आज ऐसी दो खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मिलते हैं रुबीना और जरिश से। रुबीना, जरिश, वेलकम टू कामयाब नौजवान। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने शो में इनवाइट किया। प्लेजर्स ऑल माइन और मुझे दिली खुशी है आप दोनों को अपने साथ यहाँ मौजूद देखकर, इस शो में देखकर। और मेरे साथ बहुत से लोग जो हमें इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी इसी तरह से खुश और प्राउड फील कर रहे होंगे कि कैसे आप दोनों ने अपने बिजनेस से ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बहुत से और खवातीन के लिए एज अ रोल मॉडल आप हैं। सो कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू, थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया आपका भी। सो इससे पहले कि आप दोनों के साथ बड़े मजे मजे की बातें शुरू करें और हम गुफ्तगू का आगाज करें, आप दोनों के काम के हवाले से हमारी टीम ने एक जी, जबरदस्त वीडियो पैकेज बनाया है। तो यस। आइए हम मिलकर वो वीडियो पैकेज देखते हैं। वाह, जबरदस्त। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ जी आपके वीडियोस देख के और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स भी एक्साइटेड हुए होंगे। सो रुबीना, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। जी, मुझे बताइए कि आपने किस तरह से अपने काम का आगाज़ किया और थोड़ा-सा अपने कारोबार के बारे में हमें बताइए ताकि मैं और मेरी ऑडियंस बेहतर तौर पे समझ सकें। जब मैंने सर स्टार्ट लिया था ये मतलब इसी मतलब जो बिज़नेस है मेरा, इसको मैंने जब स्टार्ट लेना था तो मुझे इसका कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था और सोच रही थी कि आगे बढ़ना बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी हस्बैंड ने सपोर्ट की और मैं बाहर निकली और मज़ीद सीखा। तो अब शुक्र है खुदावंद का कि मेरे सैलून को 9 साल हो गए हैं। पहले मुझे कोई नहीं जानता था, मैं ज़ीरो थी। समझ लें कि कोई पहचान नहीं थी, कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जब मैंने बाहर निकली, सीखा, मज़ीद सीखने के बाद मैंने फिर सोचा कि अब सीखने के बाद घर तो नहीं बैठा जा सकता और जॉब मैं करना नहीं चाहती थी, बच्चे छोटे थे। तो बेशक मैंने कम से स्टार्ट किया, बहुत कम से। तो स्टार्ट ले लिया, बिना डरे, बिना झिझके कि यार ये इतने से काम में क्या कोई आएगा। लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं सोची। मैंने स्टार्ट लिया क्योंकि मैं शुरू से ना रिस्की हूँ थोड़ी-सी रिस्की हूँ। मैं कहती हूँ रिस्क ले लो, अगर कुछ आपको रिटर्न आ गया तो समझ लो वो आपका है, मतलब मिल गया जो मेहनत की। अगर नहीं मिला तो समझ लो कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल ही जाएगा ना। तो बस यही सोच के और कुछ मुझे खुद पे बड़ा कॉन्फिडेंस है। मेरे काम पे, मेरी मेहनत पे, मेरी लगन पे, क्योंकि मैं जिस काम के पीछे पड़ जाती हूँ ना, जैसे अगर कोई मेकअप है सीखना है, न्यू सीखना है, तो कहती हूँ नहीं यार ये सीखना है और क्लाइंट को कुछ नया करके दिखाना है। जब आप क्लाइंट को नया करके दिखाते हैं ना तो क्लाइंट आपको ना बहुत मतलब कि लाइक करता है, आपके काम को लाइक करता है और 10 लोगों को जाके और बताता है। तो बिज़नेस में यही मेरा मकसद था कि मुझे देखें, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्किल्स तो होते हैं। कुछ लोग पढ़ाई की वजह से रह जाते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि जिनके पास पढ़ाई होती है स्किल्स नहीं होती, और कुछ अनपढ़ होते हैं स्किल्स होते हैं। बस ये जो दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं ना कि अगर पढ़ाई और स्किल्स दोनों मिल जाएं तो इंसान ज़्यादा तरक्की कर रहा है, और अगर कोई अनपढ़ है उसके पास स्किल्स है तो मैं समझती हूँ बाहर निकलें,
खुद को स्टैंड करें, बेशक थोड़ा है लेकिन स्टैंड करें, तो एक ना एक दिन खुदावन ने चाहा तो आप अपने पाँव पे खड़े होंगे और आपकी एक खुद की पहचान होगी। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट पे आपने बात की, जी, स्किल डेवलपमेंट के स्किल्स का होना यस, कितना जरूरी है। हम बिल्कुल, इसी नुक्ते पे दोबारा आएंगे, लेकिन मैं जरिश के पास जाना यस। चाहूंगा। जरिश, जबरदस्त बिजनेस, एक बेहतरीन ऑन डिमांड बिजनेस आपका है, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए, क्या मोटिवेशन थी, क्यों स्टार्ट किया, और जरिश को क्या पड़ी थी बिजनेस में आने की? मेरा ये शुरू से शौक था कि मैं जब मैं पढ़ती थी, स्टडी करती थी, मुझे शौक था कि मैं इस काम में जाऊँ। तो मेरे क्लास फेलोज़ कहते थे कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे। मैं यही कहती थी मैंने ब्यूटिशियन बनना है। तो बहुत छोटी थी जब मैंने ये प्रोफ़ेशनल ये लाइन मैंने ना स्टार्ट की। तो जब मैंने स्टार्ट की, तो सब कहते थे कि ये इतनी छोटी है, ये नहीं कर सकती, ये आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस जिस तरह सिस्टर ने बताया कि कॉन्फिडेंस था, मुझे मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन मेरे बहन-भाइयों ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। हर जगह पे मेरे बहन-भाई मेरे साथ खड़े रहे, मेरी दोस्त मेरे साथ खड़ी रही। आज उनकी वजह से मैं इस काबिल हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और सेकंडली ये बात है कि मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी जो खुद को पीछे छोड़ती हैं। कोई रीज़न की वजह से पीछे रह जाती हैं, लेकिन मेरे पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ आईं, बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ती रही। थोड़ा-थोड़ा बढ़ी, लेकिन आगे आ गई। खुदावंद का शुक्र है कि मैं आज इस जगह पे बैठी हूँ कि खुदा की शुक्रगुज़ारी हो कि खुदा ने मुझे इस जगह पे मुकाम पे पहुँचाया। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बाहर के मुल्क जाऊँगी, मैं बाहर कंट्री में काम करूँगी और मैं बड़े-बड़े लोगों में जाके उनमें काम करूँगी। ये बिल्कुल नहीं मेरा माइंड था और मुझे पता भी नहीं था और मैं चाहती भी नहीं थी। मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे बहन-भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे पे मेहनत की और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहने वाली थी। कन्फ्यूज़ रहती थी कि मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, लेकिन मेरे बहन-भाइयों ने कहा नहीं तू ये कर सकती है। और सब ने मिल के मेरा साथ दिया और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। खूबसूरत बात की ज़रिश आपने कि किस तरह से हमारी फैमिली या बहुत से ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे जी, काम को, और हमारे लिए बूस्ट अप करते हैं हमारी एनर्जी को और हमारे तमाम एफर्ट्स को। तो फैमिली की बात हुई, अ, एक वर्किंग वुमन होते हुए आप दोनों का एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ घर में बल्कि घर से बाहर भी, हाँ। बिजनेस में भी। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करती हैं आप, बिजनेस के साथ, काम के साथ, अपनी फैमिली लाइफ को आप किस तरह से बैलेंस करती हैं? सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा रुबीना, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? बिज़नेस को और फैमिली को साथ दोनों को लेकर चलना थोड़ा टफ है, मुश्किल है। अगर आप बोलेंगे ना कि बिज़नेस, तो आप सिर्फ बिज़नेस को ही रख पाएँगे, और अगर फैमिली को देखें तो फिर दिल चाहता है नहीं यार, फैमिली को पीछे नहीं कर सकते। इन दोनों को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल है। कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि हमारी बुकिंग होती है, अर्ली मॉर्निंग होती हैं या लेट नाइट हो जाता है, तो बच्चों को फिर जो देखना, कभी-कभी बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और फिर बच्चों को बोलते हैं यार सॉरी, बेटा सॉरी, ये बच्चे कभी-कभी कुछ ऐसा माँग लेते हैं खाने के लिए कि जो उस टाइम नहीं टाइम होता कि बच्चों को हम कुछ ऐसा बना के दें जो कि बच्चों को पसंद होता है। तो इस तरह बिज़नेस और फैमिली के मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपका हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है, बच्चे आपके साथ खड़े हैं, तो मेरे ख्याल में दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। बाहर जाके भी कर सकते हो और घर में रह के भी कर सकते हैं आप। और मेरा यही है, अगर मैं बाहर जाती हूँ, तो जो घर है, मैं बड़े अच्छे से मेरे बच्चे मैनेज करते हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। मेरे साथ कदम मिला के चलते हैं, और कभी-कभार मुझे नहीं समझ आती तो मैं अपने बच्चों से मशवरा लेती हूँ, अपने हस्बैंड से मशवरा लेती हूँ। और कभी इनकी भी समझ नहीं आती तो वो मेरे अब्बूजी हैं, मैं उनके साथ बहुत अटैच हूँ। हस्बैंड और अब्बूजी इन दोनों से मशवरा लेती हूँ कि अच्छा यार ये बताओ कि ये काम ऐसे क्या करना चाहिए, ये नहीं। और शुक्र है मेरे अब्बूजी मतलब ओल्ड हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग ऐसी है
कि जैसे कि आजकल न्यू नौजवान सोचते हैं, हम सोच रखते हैं आगे बढ़ने की, वो इस तरह की सोच रखते हैं। कहते नहीं बेटा, आपके पास मेरे ख्याल में ये चीज़ चल के आई है, तो आपको ये काम करना चाहिए। जैसे ये इंटरव्यू का बोला, कहने अच्छा बड़ी खुशी की बात है, आप जाओ, गुड लक। तो वो इस तरह जब आपको कोई सपोर्ट करने वाला हो, तो जो आप काम नहीं भी कर सकते आप वो भी करेंगे। जब कोई आपको बोल देना कि नहीं नहीं ये काम आप नहीं कर सकते हो, तो अगर आप कर भी सकते हो ना, तो वो नहीं कर सकते आप। और अगर आपको कोई बोल दे, फैमिली मेंबर या कोई आपका दोस्त हो कि नहीं आप ये कर सकते हो, तो यकीन माने आप वो नहीं भी करोगे तो वो काम करोगे। मेरा ये मानना है। फैमिली एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग है जो कि आपको सपोर्ट करती हैं। आपके हस्बैंड या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके बहन भाई या आपके बच्चे, ये बड़ा मैटर करते हैं आपकी ज़िंदगी में। और अगर ये चाहें तो आपको कहीं से कहीं लेकर जा सकते हैं। खूबसूरत बात आपने की कि फैमिली की सपोर्ट किस तरह इम्पोर्टेंट है, जो कि ज़रिश ने भी बताया कि उनकी जी। फैमिली ने सपोर्ट किया। आपने बताया आपकी हाँ फैमिली ने जी, सपोर्ट किया, और मेरी आपके फैमिली। फादर की जो आपने बात बताई, यस। प्रोग्रेसिव हाँ माइंडसेट। जी, ओपन माइंड। आपकी बात से मुझे याद आया कि एक हमारा ज़बरदस्त सेगमेंट है 1 मिनट बिज़नेस टिप। तो आइए चलकर देखते हैं आज की 1 मिनट बिज़नेस टिप। आज का हमारा 1 मिनट बिजनेस टिप है प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हवाले से। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके ज़हनी तौर पे उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं, पॉजिटिव हैं और आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं, तो इसमें आपको तरक्की बेहतर तौर पे मिल सकती है। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे तरतीब दें कि आपका आज आपके गुजरे हुए कल से और आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर हो। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आपकी जर्नी के बारे में। तो ज़रिश, आप बताइए कि आपके इस तमाम जर्नी में आपके ईमान ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? देखिए मैं काफ़ी जगह पे डगमगा गई थी। पीछे मैं आगे बढ़ना मैं बेसिकली मैं खुद भी आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। तो फिर वही बात आ जाती है बहन-भाइयों की। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमें पीछे से ठोकरें लगती हैं, हमारे मीन्स के हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ों से मुझे सीखने को मिला। खुदावंद का शुक्र है कि खुद मेरे बहन-भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया। गुड। तो रुबीना, मुझे बताइएगा कि आपकी इस जर्नी में, तमाम बिज़नेस की और इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में, आपके ईमान ने आपको किस तरह से तक़वियत बख्शी? देखिए सर, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। जैसे कि दुआ में एक ऐसी ताकत है कि जो काम हमें लग रहा होता है कि हम नहीं कर सकते, तो वो खुदा की तरफ से हमें एक गॉड गिफ्ट मिल जाता है दुआ के ज़रिए। जब हम मांग रहे होते हैं, तो दुआ में जब हम मांग रहे होते हैं खुदा से कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल में हम जब रूह से दुआ करते हैं तो वो हमें अता करता है। बहुत ही खूबसूरत बात की, और आपकी इस बात से मुझे पर्सनली बड़ी मोटिवेशन मिली है। आप एक दूसरे को क्या कहना चाहेंगे, एक दूसरे के साथ आप क्या वो शेयर करना चाहेंगे जो कि रुबीना आपके बिजनेस को यस। सपोर्ट कर सके, और जरेश जो आपने फील किया जो रुबीना को सपोर्ट कर सके, तो आप उसके बारे में एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे? जी, मिस रबीना, मैंने आपके बारे में सुना है, आपके सैलून के बारे में सुना है, बहुत खुशी हुई है। तो अगर ये हो सकता है कि अगर मुझे कोई क्लाइंट पूछता है तो मैं आपके सैलून का बोलूँ? बिल्कुल, आप उनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दें। और अगर जो जैसे कि क्लाइंट कुछ मुझे भी कहते हैं कि आप हमारे मतलब के सर्विस आके करें, तो मेरे बच्चों की वजह से मैं नहीं निकल सकती ज़्यादा ना, हुँ, तो फिर उनको मतलब मैं आपको आपका नंबर उनको दे दूँ, तो वो आपकी तरफ आप उनकी तरफ चलिए जाके। ठीक है, आप जैसे भी कर सकती हैं ना। हाँ जी, और बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और आपका थैंक काम यू, जैसे कि आप बता रही हैं, व्हाई नॉट, कि वो ज़बरदस्त है। थैंक यू। एक्सीलेंट जी, ये तो बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड होने लग गया है इस शो यस। के तवज्जो से, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने क्लाइंट्स को भी शेयर करेंगे, अपने बिजनेस आइडियाज़ को भी शेयर करेंगे, और बहुत जल्द शायद फ्यूचर में आप दोनों को कोलैबोरेट करते देख सकते हैं कि मिलकर कोई बड़ा काम कर रहे होंगे। बड़ी खूबसूरत बात है। तो हुँ। इसके अलावा कोई ऐसी हर्डल्स
आप समझती हैं जो आपने फेस की हों और आप चाहती हैं कि ज़रिश उनसे ख़बरदार रहे और उनका ख्याल रखें, वो भी आप बता सकती हैं और ज़रिश आप भी उनके साथ शेयर कर सकती हैं कि भाई इस रास्ते पे ना जाना, ये 2 चीज़ें अवॉइड करनी है। तो मैं तो इस तरह करती हूँ, मीडिया पे खुद का जो मैं अपने पेज है मेरे, मैं उस पे अपनी पोस्ट कर देती हूँ कि आजकल मैं क्या कर रही हूँ। लोग बड़ा जानने में दिलचस्पी रखते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, अभी हम कहाँ पे हैं, अभी कौन सा काम कर रहे हैं, तो मैं अपडेट रहती हूँ मीडिया पे। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जो लोग हमें नहीं जानते, उनको भी हमारे बारे में पता चलता है। यस, ऐसे। मीडिया में जब हम अपनी पोस्ट करते हैं, तो ये है कि बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना पेज बनाया है कि आप उस पे चल रहे हैं। ऐसे तो मुझे अच्छा लगता है अपना मतलब पेज को, जब मैं उस पे अपने काम की वीडियो पोस्ट कर रही हूँ या फैमिली की या खुद की ही मेकअप करके मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, बल्कि मेरे फिर सैलून का एड्रेस पूछा जाता है, तो फिर मैं सैलून का एड्रेस भी दे देती हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देती हूँ, तो लोग आ जाते हैं फिर। ज़बरदस्त, अच्छी बात। जी। तो सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं अब आऊँगा ज़रिश आपकी तरफ जी। कि आप इस प्रोग्राम के तवज्जुद से, इस प्रोग्राम के ज़रिए यूथ को और वो बहुत सी ख़वातीन ख़ास तौर पे जो कि बिज़नेस में आना चाह रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आजकल की बहुत सी लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, जो पीछे रह जाती हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाती, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं होते कि वो आगे बढ़ सकें, तो वो मुश्किल की वजह से वो पीछे रह जाती है। तो मैं ये बोलूँगी कि वो उनको घबराना नहीं है, वो आगे बढ़ें। जैसे भी हालात हैं, मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन फिर भी उनको मुकाबला करना और आगे बढ़ना है। अगर हम मुश्किलें देख के पीछे रहेंगे, हम नहीं आगे बढ़ पाएँगे, तो मेरे ख़्याल में कभी भी नहीं बढ़ सकते। खूबसूरत बात ज़रिश। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अ ब्यूटीफुल मैसेज। रुबीना, क्या आप पैगाम देना चाहेंगी यूथ को और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि बिज़नेस में आगे आना चाहती हैं? जी सर, जैसे कि मिस ने बहुत अच्छी बात की, तो जो मेरा पॉइंट है, मैं जिस अपने जो पॉइंट से देखती हूँ कि देखिए हमारे जो बच्चे हैं कि उनको अगर हम इतना उनके उनमें ये चीज़ नहीं करेंगे कि बेटा ये आप कर सकते हो, तो वो नहीं कर सकेगा। ये पेरेंट्स से चीज़ें उठती हैं, पेरेंट्स। अगर जैसे कि एक मैं हूँ, तो मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि बेटा आप ये कर सकते हो, आप बाहर जाओ, मैं आपके साथ हूँ। आपने बाहर इस तरह निकलना है, आपने बाहर इस तरह जाके काम करना है, तो वो बच्चों को खुद ही घर से ही गाइडेंस मिल रही होती है। तो बच्चे ये मतलब स्टैंड ले लेते हैं। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं बेटी बाहर ना निकले, बेटा बाहर ना निकले, ये काम नहीं करना। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहे हैं, तो यकीन माने वो कहीं पे भी जाएँगे, वो कामयाब हो जाएँगे और आप अपने बच्चे ने आपके बच्चे ने जो भी करना है वो कर लेगा। और अगर जो बच्चियाँ घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो वो घर बैठे अपने जो ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स होते हैं वो करें। अगर वो पे मतलब नहीं कुछ ज़्यादा कर सकते, तो वो मेरे पास आएँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सिखाती हूँ और अभी भी ज़बरदस्त। सिखा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ सीखना चाहती हैं, नहीं कर सकते, तो पहले भी मैंने एक इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि वो आएँ और मेरे पास सीखें। आपने सुना कि किस तरह ज़रिश ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने तमाम जर्नी के बारे में बताया और ख़ास तौर पे कैसे रुबीना ने ना सिर्फ अपनी जर्नी के बारे में बताया, बल्कि आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज छोड़ा है कि आइए और रुबीना के साथ रब्ता कीजिए और वो स्किल्स जो रुबीना ने हासिल किए हैं, वो मुफ्त में आप सबको सिखाने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी और बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल सेट कर रही हैं इस यूथ के लिए, इस कौम के लिए, ख़वातीन के लिए कि वो आगे आके अपने काम को बेहतर तौर पे कर सकती हैं, माशरे में एक आला मकाम हासिल कर सकती हैं। सो थैंक यू सो मच रुबीना, थैंक यू सो मच ज़रिश। इट वाज़ एन एब्सोल्यूट प्लेज़र टू थैंक हैव यू, यू थैंक बोथ थैंक यू विद यू अस सो सर, मच। बहुत शुक्रिया। और मज़ा आया मुझे, मोटिवेशन मिली। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से 2 कामयाब ख़वातीन ने अपने तमाम जर्नी के बारे में आपको बताया और आपके लिए एक पैगाम भी छोड़ा कि किस तरह से आप अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। नए स्किल्स पे फ़ोकस कीजिए, नए स्किल्स सीखिए, कुछ ना कुछ लाइफ़ में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए और आप सबके लिए एक पैगाम कि कोशिश करें कि आपका आज आपके गुज़रे हुए कल से बेहतर हो और आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर हो। शुक्रिया,
इजाजत दीजिएगा, नए एपिसोड पे नए मेहमानों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।